सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज फिर से हम लोग एक वाटर कलर पोर्ट्रेट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बट आज जो पोर्ट्रेट होगा वो एक सिंपल से पेपर के ऊपर होगा, ठीक है। 2 से 3 रुपए का पेपर होगा, क्योंकि 250-300 का अगर स्केच बुक है तो एक पेपर की कॉस्ट 2 से 3 रुपए ही आती है। तो एक पतले से पेपर के ऊपर भी हम लोग एक अच्छा सा काम निकाल सकते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही हाई फाई कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप सिंपल से पेपर के ऊपर इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। तो स्केचबुक के अंदर मैं एक वाटर कलर पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। और देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप भी एक बेसिक मटेरियल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो का मोटिव यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पोर्ट्रेट है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहता, है ना। मैं इस तरीके से इसको बनाने वाला हूँ कि आप जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो तब भी आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि एक फुल पेंटिंग नहीं, एक दिस इज़ काइंड ऑफ ए स्केच, है ना। जो हम लोग पेंसिल से क्विक स्केच प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि दिस इज़ अ क्विक वाटर कलर स्केच, ठीक है। तो मैं इसमें ड्राइंग के लिए पेंसिल का भी यूज़ नहीं करूँगा। हल्का हल्का मैं ब्रश से ही थोड़े बहुत जो आउटलाइन है उसको निकालने का ट्राई करूँगा, ठीक है। बहुत ही लाइट वैल्यू के साथ मैं बस एक मार्किंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, ताकि जब मैं पेंट करूँ तो मेरे पास कुछ एक बेसिक सा मार्किंग हो कि वेयर आई हैव टू प्लेस द थिंग्स। एक बेसिक सा हेड स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे चश्मा बना दिया मैंने। जो आंखों के पास का स्ट्रक्चर होता है वो एक चश्मे के जैसा होता है। ये समझ के आप जब ड्रॉ करोगे ना तो तब जाके आंखें एकदम सही जगह पे सही तरीके से बना पाओगे। दिस मार्किंग इज फॉर द नोज। बस सिंपल लाइट एंड शेडो में मैं काम करूँगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। स्टार्टिंग में ही हम लोग इतना कुछ सोच लेते हैं ना पेंटिंग से कि लगता है कि ख़राब हो जाएगा, क्या होगा, फिर बनाने का जो मोटिवेशन है वो चला जाता है। सो जस्ट कीप इट सिंपल एंड इन्जॉय द मीडियम, है ना। जैसे जैसे आप इन्जॉय करने लगते हो तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होने लगती है। फिर आपको लगता है कि हाँ, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ ज़रूरत है सीखने की, कहाँ चेंजेस करने हैं, वो सब आगे का पार्ट है। स्टार्टिंग में तो आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए दिस टेक्निक इज़ द बेस्ट, है ना। आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, जैसे जो मैं ब्रश से स्केच कर रहा हूँ आप पेंसिल से कर लो, ठीक है। अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेंसिल से कर लो। बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत ही मिनिमल सा एक ड्राइंग बना के बहुत ही अच्छा काम निकाला जा सकता है। बस प्लेसमेंट थोड़े से सही जगह पे हर चीज़ों की होनी चाहिए। दाढ़ी का पार्ट है। बस मैंने ड्राइंग में लाइट एंड शेडो को सेपरेट किया और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें डायरेक्ट ऐसे कलर से यहाँ पे हो जाएंगे। बस इतना ही रखेंगे ड्राइंग को। चलो स्टार्ट करेंगे कलर के साथ, है ना। बहुत ही सिंपल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है वाटर कलर में, जब भी आप काम करो हमेशा लाइट टू डार्क जाने का ट्राई करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ही लाइट कलर का यूज़ करता हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में भी देखा होगा। दैट इज़ द टेक्निक फॉर वाटर कलर, गो फ्रॉम लाइट टू डार्क। तो बेसिक मुझे थोड़ा सा स्किन टोन चाहिए, वो मैं बना रहा हूँ। उसका एक बहुत ही लाइट वैल्यू लेकर के आई विल डू द जॉब। थोड़ा सा येलोइश टोन, है ना। फर्स्ट वॉश में मैं थोड़ा सा लाइट को प्रिजर्व करूँगा कि जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह दिख रहा है उसको मेंटेन करते हुए। जैसे नोज के पास थोड़ा सा हाईलाइट है तो यहाँ पे मैं आई विल लीव सम स्पेस।
ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी मेंटेन करेंगे। दिस पार्ट इज कम्प्लीटली इज इन शैडो। हल्का सा एक ब्लू टोन लेकर के मैं इसके साथ ही जो बियर्ड वाला पार्ट है उसको भी निकालता हूँ। बियर्ड में लाइट है इस राइट साइड के बियर्ड में, बट स्टिल वो पूरा वाइट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक हल्का सा एक टोन डाउन किया है इसको। वाइट जहाँ पे होगा वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करना। वाइट में बहुत सारे कलर्स ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, कलर को पकड़ पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इतने में ही लग रहा है ना फेस का जो शेप है वो धीरे धीरे आ रहा है, जबकि अभी मैंने कुछ पेंट नहीं किया है। मैंने बस लोकल कलर को अप्लाई किया है। जो स्किन का जो जनरल कलर है उसको बस मैंने अभी अप्लाई किया और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ब्रश को ऐसे चित्रा के हल्का हल्का जो बालों का जो इफेक्ट है वो देने का मैं ट्राई करूँ। एक एक बाल बनाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ब्लू में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करेंगे, सो वी विल गेट अ। आज मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर का साउंड वगैरह आ सकता है। जो एक्स्ट्रा डार्क पार्ट था दाढ़ी का उसको जैसे मैंने पेंट किया, दाढ़ी में देखो वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। और ये पेपर मैं बता दूं कि बहुत ही सिंपल सा पेपर है ना। स्केचबुक में यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट ए स्पेशल वाटर कलर पेपर। तो दिस कैन बी द सिंपलेस्ट पेपर विच यू कैन यूज़ फॉर योर वाटर कलर। देखो इतने में ये जो दाढ़ी का जो पार्ट है ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि फिनिश हो गया। होठ का यहाँ पे लोकल कलर है थोड़ा सा, उसको बाद में फिर सूखने के बाद डिफाइन करेंगे हम लोग। दिस इज जस्ट आवर फर्स्ट टोन। वापस आते हैं फेस में। जैसे जैसे मैं लेयर ऐड कर रहा हूँ देखो यहाँ पे जो कलर है धीरे धीरे डार्कनेस ऐड होना स्टार्ट होगा कलर में। और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि स्ट्रोक्स में काम करूँ। सिंपल एंड स्वीट स्ट्रोक।
आ रहा है धीरे धीरे निकल के। स्ट्रोक के साथ साथ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड एजेस अभी के लिए ना दिखे, है ना। स्टार्टिंग में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके काम करेंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से इसका जो वैल्यू है वो क्लियरली पता नहीं चल रहा है हमें कि एक्चुअल में क्या वैल्यू है। राइट साइड के जो हेयर्स हैं थोड़े से लाइट कैची है, लाइट कैच कर रहे हैं वो, तो उधर मैं थोड़ा सा ऐसे लाइट को प्रिजर्व करते हुए पेंट कर रहा हूँ। तो जैसे एक बैकग्राउंड आ गया ना, प्रॉपर जो फेस का वैल्यू है वो रिवील हो रहा है। एक बार में बैकग्राउंड को पेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ हेयर का ये छोड़ते हुए डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ स्केच, यू कैन से अ वैल्यू स्केच फॉर द फेस। एक इन दोनों के बीच का एक ब्रिज बनाऊंगा मैं यहाँ पे लाइटर टोन से, ताकि हमारा जो ये है पोर्ट्रेट हेयर जो है बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए। सिंपल, देयर इट कांट बी दैट मच शार्पर, so I need a very soft edging hair। सिंपल से सिर्फ वैल्यू में पेंट कर रहा हूँ, बट स्टिल एजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे कितना एज शो कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पेंटिंग, that makes your painting bit mature। एक सॉफ्टनेस आ गया ना दाढ़ी में, अब लग रहा है कि हाँ वो डार्क की तरफ है। इधर मैं रखूँगा थोड़े शार्प एजेस, क्योंकि दिस पार्ट इज फेसिंग लाइट, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ शार्प एज होगा, बट जितना ज़रूरत है उतना ही, नॉट टू मच। चलो यहाँ पे मैं भी पहले ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा हेयर का जो फील है उसको मेंटेन करते हुए, सॉफ्टनेस के साथ। शार्प लाइट रहेगा बट उसमें भी एक सॉफ्टनेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा गीला किया है इसको। अब आई विल प्रिपेयर माई डार्क। देखो मेरा हाथ एकदम रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूस में काम कर रहा हूँ। तो स्केची फील देने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल इजी एंड क्विक वर्क। बस थोड़ा सा मिक्स, बाकी के बैकग्राउंड को भी मुझे थोड़ा सा और डार्क करना है। दैट वाज द फर्स्ट लेयर फॉर द बैकग्राउंड।
फेस पे तो भी काम करना ही है बहुत सारा, लेकिन उससे पहले जो इजी काम है उसको निपटा लेते हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम में ही इतना सारा कॉल आता है। ठीक है, चलो बैकग्राउंड का जो प्रॉपर मुझे डार्कनेस चाहिए अब वो प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा बर्न सा है ना, हल्का सा अल्ट्रामरीन मिक्स करके वी विल गेट अ वेरी गुड डार्क। सी अभी अब थोड़ा सा संभल के काम करेंगे इसमें। जैसे जैसे मैं डार्क जा रहा हूँ, देखो हमारे जो बाल है उसके ऊपर जो लाइट है या फेस के ऊपर जो लाइट है वो निकल के आ रहा है ना, इट इज़ लुकिंग मोर कैची। और बैकग्राउंड का जो लाइट है उसमें आप देखो कि एक कलर है ना, इट्स नॉट अ फ्लैट लाइट, उसमें भी एक टोन है, एक वार्मथ है। आगे जाने से पहले मैं एज को थोड़ा सा क्लीन करूँगा। क्लीन मतलब थोड़ा सॉफ्ट। आई डोंट वांट दिस मच हार्डनेस, जबकि दिस पार्ट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रास्टिव पार्ट है, बट स्टिल इफ़ आई कैन मैनेज टू मेक इट सॉफ्ट इट विल लुक मच बेटर। देखो दिख रहा है अभी फ़र्क, बिना बैकग्राउंड पेंट किए और बैकग्राउंड पेंट करने के बाद बहुत सारे डिफरेंस आता है। अगेन आई नीड दिस। मुझे एक वार्म फील चाहिए बैकग्राउंड में, वार्म बट डार्क। बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, है ना, नॉट कीपिंग इट वेरी सिंपल। ऐसा दिखा रहा है कि एक छोटे से एरिया में थोड़ा सा लाइट है बैकग्राउंड में, काइंड ऑफ मेकिंग इट बिट इंटरेस्टिंग। देखो बैकग्राउंड के साथ साथ फेस के ऊपर भी वॉल्यूम दिख रहा है ना, लाइट टू डार्क, ऐसा एक गोल सा वॉल्यूम आपको दिखना चाहिए। वो अगर नहीं दिख रहा है पोर्ट्रेट में तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। पोर्ट्रेट शुड नॉट लुक फ्लैट, है ना। जो शेप है फेस का वो शेप रिटेन होना चाहिए, वो 3D फॉर्म 3D शेप एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। चलो तब तक अभी मेरा फेस भी पूरी तरीके से सूख गया है बैकग्राउंड करते करते, तब इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। देखो आंखों का मैं डिटेल नहीं बनाऊंगा, बस हल्का सा एक इम्प्रेशन फॉर द आई। डिटेल तो रेसिड्यू है, अपने आप वो आना चाहिए,
है ना। आप सही से लाइट शैडो पेंट करोगे तो डिटेल अपने आप बन के निकल के आना चाहिए, आपको अलग से कुछ भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है डिटेलिंग के लिए। मैंने अप्लाई किया, अभी थोड़ा सा ये जो डार्क टोन हमने लगाया है इसको बैलेंस करने के लिए इससे एक लाइट टोन इसके आसपास में, विच वी कैन कॉल अ हाफ टोन। अभी तो बहुत सारा लेयर आएगा इस पेपर, मतलब इतना सस्ते से पेपर पे मैं इतना ज़्यादा लेयरिंग कर पा रहा हूँ। अगर सही टेक्निक से काम करोगे तो सिंपल से पेपर पे भी आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, है ना। दिस इज़ नॉट बैड टू स्टार्ट। कहीं भी देखो, ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले में पुराने जो ऐसे शार्प पेजेस बन रहे हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। एनीवे चलो, ठीक है। देखो डार्क में मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ अभी, बस उसको फिल करना है जो वैल्यू है सही से। और इम्पोर्टेंट काम ये है अभी के टाइम पे, ये जो शार्प एजेस बन रहे हैं ना, इसको अच्छे से मिडिल टोन के साथ एक हाफ टोन के साथ आपको बैलेंस करना है, लाइक दिस। ऐसा ना लगे कि एकदम कहाँ से आ गया है वो, तब जाके वो फेस का जो टर्न है वो दिखेगा आपका। वैल्यू को अच्छे से हम मार्क करके लगाएंगे। थोड़ा सा मैं कूल जा रहा हूँ ताकि अच्छे से डार्कनेस का पता चले। हाँ अभी देखो प्रॉपर डार्कनेस निकल के आ रहा। देखिए थोड़ा सा ब्लूइश टोन फॉर द बियर्ड पार्ट। ये एक एक्सरसाइज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल से पेपर पे क्विक, आधे घंटे में, सिर्फ लाइट एंड शैडो को लेकर के। यूट्यूब पे बहुत सारा ट्यूटोरियल आपको मिलेगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं वो सही नहीं होते, है ना। प्रोसेस बस एक फेस को बनाना नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे हैं, मैंने भी बहुत सारा सीखा है यूट्यूब से, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट से, बट वो चीज़ें ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम चाहिए और एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। सही चीज़ों को देखो, ढूंढो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ सीख सकते हो आप सिर्फ यूट्यूब से। और प्रॉपर एक तरीके से सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे या किसी भी आर्टिस्ट के जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना। सही तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ कितना डेप्थ है चीज़ों में। जैसे एक सिंपल से पेपर पे ऐसा काम हो रहा है तो इतना तो पहले कर लो, है ना, फिर जाके अच्छे से मटेरियल में इन्वेस्ट करना। स्टार्ट तो कर सकते हो आप बहुत ही सिंपल मटेरियल से।
इधर काम करने से पहले हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक मैं फेस का जो लाइट एरिया है उसमें काम करता हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ है इसमें, बस लाइट एंड शैडो सेपरेट हुआ है। अभी फीचर्स तो आएंगे धीरे धीरे। फीचर को मैं अलग से पेंट नहीं करूँगा। आई विल कीप इट वेरी impressionistic, very rough, but very convincing. That is more important. देखो मैं स्ट्रोक्स में पेंट करूँगा इसको अब से, ठीक है। ऐसे घिस घिस के फिल नहीं करना है हमेशा। ट्राई टू पुट अ स्ट्रोक मार्क। Getting it? How I am doing it? See, just look at how my brush is flowing. One directional most of the time. I'm not going like this. So you need to avoid that. तो कुछ पेपर और बचा है इस स्केच बुक में, उसको फिनिश करेंगे, फिर आपको एक ये स्केच बुक का टूर देंगे किस तरीके से। दिस इज़ माई स्केच बुक, है ना। यहाँ पे मैं कोई भी फिनिश काम नहीं करता हूँ। दिस इज़ माई आइडिया स्केच बुक को मैं अपने आइडिया बुक भी बोलता हूँ। जो भी चीज़ों के आइडियाज़ आते हैं, कुछ कंपोजिशन आता है दिमाग में, तो पहले एक छोटा सा स्केच बुक में करके देखते हैं कि हाउ इट इज़ लुकिंग विजुअली। उससे एक मुझे आइडिया मिल जाता है कि जो भी मैं पेंट करूँगा विजुअली लगभग ऐसा दिखेगा। या कभी किसी बड़े पेंटिंग का अगर मैं आउटडोर कर रहा हूँ तो जो नॉर्मल जो पेपर पे मैं आउटडोर करता हूँ डेट इज़ वेरी कॉस्टली। तो कॉस्टली पेपर पे काम करने से पहले मेरे पास एक आइडिया आ जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा थंबनेल बनाता हूँ तो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। और फिर बीच में एक लाइट है, विल मेंटेन दैट। आ रहा है ना धीरे धीरे निकल के। तो मैं छोटा सा स्केच कर रहा था, बट नाउ इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज पेंटिंग, फुल फ्लेज पोर्ट्रेट वर्क। मेरा जो एक इम्पोर्टेंट ब्रश था पोर्ट्रेट का, वो पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी ज़रूरत होता है मिलता नहीं है, तो आई एम यूजिंग दिस इज़ अ बिट हार्डर ना। इसी कंपनी का ब्रश था वो, बट दैट वाज अ सॉफ्ट वन। ये लैंडस्केप के लिए अच्छा है इतना हार्ड ब्रश। और ये जो पेपर है ये थोड़ा एक्सपायर कर चुका है, तो अभी उतना अच्छा ये वर्क कर नहीं रहा है। तो ठीक है तो इसको फिनिश करेंगे। स्केच बुक को फिर से नया लेंगे। बारिश के टाइम में ना ज़्यादा खुला ऐसे रखा जाता है कभी स्केच बुक, तो थोड़ा सा डैम्प हो जाता है वो। So I'm just putting the expression, or I can say impression, suggestions of I. अभी तक जो हम लोगों ने लाइट लगाया ना, जैसे अब डार्क आ रहा है, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुआ। There is no clear line for I, just a difference of light and shadow. लाइट को आपको छोड़ना है और शैडो की पेंट करनी है। वाटर कलर इज अबाउट शैडो पेंटिंग।
है ना। आपको बस शैडोज ही पेंट करने होते हैं, लाइट को प्रिजर्व करते हुए चलना है स्टार्टिंग से। हर लेयर का लाइट अपना अलग होता है। फर्स्ट लेयर का लाइट था मेरा ये वाइट, जो हाईलाइट वाला पोर्शन था। सेकेंड लेयर का जो लाइट होगा, जो फर्स्ट लेयर में मैंने लगाया, वो सेकेंड लेयर में लाइट की तरह काम करेगा। एक हाफ टोन यहाँ पे आएगा। काफ़ी छोटा सा ब्रश है इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए। सो आई एम चेंजिंग माई ब्रश। इस लेयर में पानी थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। बारिश आ रहा है क्या भैया? शैडो एरिया में आंखों को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेरी इम्प्रेशनिस्टिक। ओके, जितना ज़्यादा इम्प्रेशन में रखेंगे चीज़ों को, इट विल लुक मोर मैच्योर। हल्का सा मैं सजेशन दूंगा, बस बहुत ही मिनिमल। देखो इस डार्क में भी एक लाइट है। दिस इज नॉट अ फ्लैट डार्क, उसका भी अपना एक लाइट है। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश, दिस वन, है ना। स्पेशली फॉर लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, बट फिर भी मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज अ चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश। आई एम यूजिंग इट फॉर लास्ट 2 to 3 years एंड इट इज़ द बेस्ट। वो ब्रश के वजह से वेस्ट नहीं है कि मुझे बस इस वाले ब्रश के साथ काम करने में एक अच्छा फील आता है। जो पर्टिकुलर साइज़ है और जो हैंडलिंग है ब्रश का, हाथों का जो फील है, इन हैंड फील, वो मुझे काफ़ी पसंद है। साथ ही साथ मैं दाढ़ी को भी मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे वैल्यू मैंने डार्क किया ना फेस का, दाढ़ी हमारा काफ़ी लाइट हो रहा है ना। तो उसके जो डार्कनेस है उसको भी कहीं कहीं पे मेंटेन करना होगा साथ ही साथ ना। वैल्यूज़ हमेशा ऐसे चेंज होते रहेंगे। जैसे आप सराउंडिंग के लाइटिंग को चेंज करोगे, सराउंडिंग के वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, पहला वाला जो वैल्यू आपने पेंट किया है वो में भी थोड़ा सा एडजस्ट करना हो उस पर। इसीलिए लेयर वाइज वैल्यू एडिशन करते हैं ना। एक बार में आप सोच के कर दोगे हाँ दाढ़ी इतना डार्क है, तो बाद में इट कैन मेस अप।
इस पर्टिकुलर स्केचबुक के रिजल्ट से मैं कभी कभी इतना शौक हो जाता हूँ ना, कभी कभी बहुत ही हाई क्वालिटी का पेपर भी उस लेवल का रिजल्ट नहीं देता है ना, जितना लेयरिंग कभी कभी इसमें हो जाता है। जल्दी मैं कुछ वाइल पेंटिंग के ऊपर भी लेकर के आऊँगा, हाउ टू स्टार्ट एंड ऑल, है ना। और भी कई सारे मीडियम्स इंट्रोड्यूस करेंगे। आई वर्क इन ऑलमोस्ट ऑल द मीडियम। चलो डार्क में भी अच्छा खासा काम हो गया, अब थोड़ा सा लाइट की तरफ ध्यान देते हैं। लाइट को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, ये जो लाइट वाला पोर्शन है, उसके बाद फिर आएंगे डार्क पे उसको बैलेंस करने के लिए। ये टोन चाहिए मुझे, बट थोड़ा सा लाइटर। अभी जो है धीरे धीरे ये निकल के आएगा। थोड़ा सा डार्क हो गया अभी, कोई बात नहीं, अभी इस एरिया में और भी डार्क आएगा तो ऑटोमेटिक वो फिर बाद में लाइट दिखेगा। जो नोज का ये पार्ट है ना, थोड़ा अभी डार्क लग रहा है। ये पार्ट अभी के लिए थोड़ा मिस हो गया है, तो जब भी वाटर कलर ऐसा हो ना तो उसको छोड़ दो, उसको पूरी तरीके से सूखने दो, फिर जाके हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। अभी अगर कुछ भी किए तो ज़्यादा वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये पूरा जो पार्ट है वो निकल के आ रहा है।
साथ ही साथ जो इसका दाढ़ी का पार्ट है उसको भी अटैच करेंगे, तो स्किन के साथ थोड़ा सा अटैच लगे। Now I will go even more dark. अब जाके मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क जा रहा हूँ मेकअप में। डार्क बट वार्म डार्क है ना, ऑरेंजिश डार्क। यहाँ पे आ गया एक और शैडो। फॉर द नोज पार्ट ये जो हमने हार्ड लाइन दिया है ना शैडो के अंदर, जो कि एकदम पॉपअप हो रहा है, अब उसको डाइल्यूट भी करना है। इतना शार्पनेस कभी नहीं होगा शैडो में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। Slowly I will go more dark. पतला पेपर है तो इसमें ज़्यादा वेट इन वेट ना करके हम लोग सूखने का वेट करते हैं लेयर ऐड करने से पहले, है ना। एक जगह पे बहुत ज़्यादा लेयर ना ऐड करके, जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे चीज़ों को ऐड करता है। अभी आई कैन नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे टच करने के बाद अप्लाई कर रहा हूँ। देख रहे हो, स्लोली इट इज बिल्डिंग अप। देखो आंखों में बिना कुछ किए भी वो एक मस्त फील आ रहा है। ये पार्ट पूरा सूख जाएगा तो फिर अभी जो दाढ़ी देखो कितना लाइट लग रहा है, हमने कितना डार्क किया था, फिर उसको बैलेंस करेंगे।
थोड़ा बैलेंस करते हैं इसको। लोअर लिप्स में थोड़ा लाइट होगा एज कंपेयर टू अपर लिप्स। Now again balancing the दाढ़ी, जो शार्प लाइन दिख रहा है इसको फिर से बैलेंस करना। ये मुझे खटक रहा है, ये जो पार्ट है ना जो कि एकदम शार्प दिख रहा है अभी, ड्यू टू वैल्यू बैलेंस। इसको मैं हटाऊंगा। इट शुड लुक लाइक अ यूनाइटेड शेप, नॉट अ इंडिविजुअल थिंग। सबको आपस में कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, शैडोज़ को आपस में कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ अभी देखो मज़ा आ रहा है इसमें। अभी देखो वो कनेक्शन बिल्ड हुआ है। वापस से थोड़ा सा आते हैं लाइट पे। चार बज गए हैं रिकॉर्ड करते करते। 2 घंटे में मेरी क्लास है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ये आ गया, इसको फिर से थोड़ा सा फैलाएंगे सॉफ्टनेस के लिए। नाउ लिटिल डार्क। नोच को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। टीका डालते हैं बढ़िया वाला। टीका का भी शैडो वाला पार्ट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा अच्छे से लाइट एंड शैडो से उसका जो फोरहेड का जो रिंकल्स है वो निकल के आ गया। रिंकल्स में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि दिक्कत होता है कि लोग एकदम लाइन खींच देते हैं। नहीं, लाइन नहीं होता, थोड़ा सा हाईलाइट की वजह से हाईलाइट आपको प्रिजर्व करके उसके आसपास कुछ वैल्यूज़ लगाने होते हैं बस, वो निकल के आ जाएगा।
नाउ व्हाट आई वांट इज टू कनेक्ट इट विद द बैकग्राउंड अगेन, है ना। पहले एक सोच के साथ मैंने बैकग्राउंड लगाया था, बट जैसे जैसे हमने फेस को डार्क किया, नाउ इट फील्स लाइक बैकग्राउंड में थोड़ा सा और ये होना चाहिए, है ना, फेडीनेस। सो मैं एक पतला सा लेयर और लगाऊंगा बैकग्राउंड को थोड़ा सा और ऑफ करने के लिए। थोड़ा सा फेस के साथ कनेक्ट भी होगा ये। मैं इसका जो एजेस है उसको बैलेंस कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में जो कलर है वही रिटेन होगा, बस मैं एक पतला सा वॉश डाल रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड एक तो हमारा पोर्ट्रेट के साथ कनेक्ट भी होगा, प्लस उसका जो लाइट है थोड़ा सा कम चाहिए मुझे ताकि फेस के ऊपर और ज़्यादा ये आए। See, now the face is looking like a part of the background. पहले वो थोड़ा सा कटा कटा सा अलग अलग सा दिख रहा था ना। This is just I am balancing the light. Same thing on the right side. अभी थोड़ा सा दाढ़ी का जो शेप है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करके थोड़ा सा और प्रोमिनेंट दिखेगा दाढ़ी। लग रहा है अभी सही। अब अगेन दाढ़ी के अंदर मुझे और भी काम करने की ज़रूरत है ना। फेस के साथ जो है दाढ़ी का जो शेप है वो मैच नहीं कर रहा। ये पार्ट इज लुकिंग फ्लैट, इट इज रिसीविंग अ टू मच ऑफ लाइट, सो आई नीड टू जस्ट रिड्यूस दैट लाइट। फेस का यहाँ तक डार्क है ना, तो दाढ़ी का भी वहाँ तक डार्क होगा। दिस पार्ट इज ओनली फेसिंग द लाइट, दिस पोर्शन वो मुझे फिक्स करना है। उसके वजह से जो वॉल्यूम है फेस का और दाढ़ी का वो मैच नहीं हो रहा। देख रहे हो ना, छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें होती है इसमें जो हमें ध्यान रखना होता है। अभी तक जितना किया था एक नॉर्मल लोगों के लिए वो भी काफ़ी है, बट जब आप अच्छे से सीखते हो, डेप्थ में काम करते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को और मैच्योर बनाने में और ज़्यादा बेटर बनाने में। यही बस एक डिफरेंस होता है एक मैच्योर पेंटिंग में और एक बिगनर्स वर्क में। जो मैच्योर आर्टिस्ट का काम होता है और ज़्यादा कम होता है एक एज कम्पेयर टू बिगनर आर्टिस्ट, तो मेहनत और ज़्यादा कम होता है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेता है, बट उसके लिए वो नॉलेज बस चाहिए होता है। एप्लीकेशन में नॉलेज रहेगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। चलो चलो, जैसे मैंने अभी शैडो में चीज़ों को एक किया था, थोड़ा सा लाइट में भी करेंगे। अब बहुत ही लाइट कलर का मैं यूज़ करूँगा, बहुत लाइट।
बस इसके कुछ वॉल्यूम्स को और ज़्यादा अच्छे से निकालने के लिए। और थोड़ा सा चमक देने के लिए इसको। पेपर अगर ये सही होता ना, अगर ये एक्सपायर्ड नहीं होता तो और भी बढ़िया कलर दिखते हैं आपको। थोड़ा सा बस डैम्पिंग है इस पेपर में, वो पुराना होने की वजह से मौसम में, इस वेट वेदर में ज़्यादा एक्सपोज रहने से हो जाता है। वाटर कलर का जो भी पेपर है उसको आपको सील करके रखना चाहिए हमेशा। इस फेस एंड दाढ़ी के बीच का ये जो है ब्रिज है। ये फाइन एंड सो डाउन है इसके आइज के आसपास का। अब जाके सारी चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी। You can say this is my almost final touch to all the features. ये काला टीका जैसा कुछ है। अच्छे तरीके से मैं बस लाइट एंड शैडो को स्कल्प्ट करता हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। देखो अभी ये फाइनल डार्क के बाद आई इज लुकिंग मच मोर कन्विंसिंग। एक टोन लगाया, फिर उसको लाइट किया मैंने।
ठीक है। इधर फेस में जो डार्क किए थे उसको भी वी नीड टू बैलेंस। ऑलमोस्ट हो गया है हमारा पेंटिंग। उसमें कुछ कुछ फिनिशिंग टच इसमें ऐड कर रहा हूँ। एक एक बाल को बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आई एम जस्ट एडिंग अप। ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा फाइनल जो टच है उसमें मैं लाइट को थोड़ा बैलेंस करने का ट्राई कर रहा हूँ। बस वी आर डन। चलो अब इस पेंटिंग की थोड़ी कीमत बढ़ाते हैं और वो होगा मेरे साइन से।
मेरा हमेशा का आदत है, साइन करने के बाद मुझे दिखता है एक दो चीज़ जिसको मैं थोड़ा रिटच करूँगा। चलो बस दैट्स इट। सो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में, एंड आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के वीडियोस लंबे टाइम तक आते रहे तो बहुत सारा काम छोड़ के इस वीडियो बनाने के पीछे मुझे लगना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, जो क्लासेस वगैरह नहीं कर पाते वो भी थोड़ा बहुत सीख पाए। चलो इसको यहीं पे डन करते हैं। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा, और मेरे वीडियोस को देखकर ही आपको जो भी सीखने के लिए मिलता है या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर इंटरेक्ट कीजिए। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।